नमस्कार, आप सभी का, सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतवर्ष में देखा जाए तो अनेकों पंथ है। भक्ति मार्ग है, सांख्य मार्ग है, वैराग्य मार्ग है, ध्यान मार्ग है। वैसा एक सबसे बड़ा विषय और भी है जो तंत्र मार्ग है, और सबसे ज़्यादा आज डिस्कस होता है और लोग ज़्यादातर जानने की भी कोशिश करते हैं और ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो रहा है एक तंत्र मार्ग का। तो बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी कम है और लोगों को भी मालूम कम है कि एक्चुअली में प्रॉपर तंत्र क्या होता है। तो जो सही नॉलेज है वो हम तक पहुंचता भी नहीं है। तो ऐसा ही भारतीय परंपरा का एक सनातन का एक अंग है जो तंत्र मार्ग। तो तंत्र मार्ग की पूरी डीपली नॉलेज आज हम लेने वाले हैं। महाराष्ट्र से, पुणे से हमारे बीच में पधारे हैं। महाकाली तांत्रिक शक्तिपीठ पुणे में है और वहाँ के पीठाधीश्वर है योगी श्री वीरनाथ जी महाराज। जय मां भगवती। आज उनसे हम जानेंगे कि वो कब से तंत्र मार्ग में है और क्यों तंत्र मार्ग में आए, और उन्होंने कौन कौन सी कैसी कैसी साधनाएं की है, उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे कैसे अनुभव किए हैं। आज उनका शिष्य वर्ग कितना है और उनके शिष्य वर्ग को कितना कितना बेनिफिट हो रहा है, और आपके माध्यम से कितना प्रचार हो रहा है, और कैसे कैसे समस्या से लोग जूझ रहे हैं, और उसका समाधान तंत्र से कैसे हो सकता है। ये सारी बातें आज हम योगी वीरनाथ जी महाराज से जानेंगे। नमस्कार महाराज। जय मां कालनाथ जी। आदेश आदेश। महाराज आप बताइए, जैसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि तंत्र क्या है और तंत्र के माध्यम से आम आदमी का कैसे भला हो सकता है। देखिए, मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ महाराज कि जहाँ पे तंत्र का नाम आता है तो लोगों के दिल में थोड़ा सा डर सा पैदा हो जाता है। सही है। तो वो डर निकल जाए और ये तंत्र मार्ग सनातन का एक परम सत्य मार्ग है, वो आपसे जानना चाहते हैं। जैसे कि पहले बोलिए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपनी लाइफ में आपने कब से साधना मार्ग में आए, उससे पहले आप क्यों आए, ये बहुत जानना ज़रूरी है, ताकि आप क्यों आए वो आप समझे तो और लोगों को भी, हमें भी एक विज़न क्लियर होगा कि तंत्र मार्ग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जय मां भगवती। मेरा नाम योगी वीरनाथ, श्री महाकाली तांत्रिक शक्तिपीठ पुणे मावल से, जहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है, मंदिर बना है हमने। वहाँ पे कामाख्या निवासिनी श्रीदश महाविद्या माताओं की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे है। साक्षात भगवती वहाँ पे है, कामाख्या निवासिनी दश महाविद्या माता वहाँ पे, उनके साथ अष्ट भैरव और तांत्रिक श्री गणेश देवता ये भी वहाँ पे विराजमान है। उनके साथ एक औदुंबर का वृक्ष है वहाँ पे, जो बहुत ही शक्तिशाली वृक्ष है। ये जो स्थान बनाया मैंने बहुत सोच समझकर और बहुत त्याग कर कर वो स्थान बनाया हुआ है। वो स्थान बनाया मैंने मेरे लिए नहीं बनाया। जो कलयुग में आने वाली जो पीढ़ियाँ हो गई, हमारे जो आगे चल के बच्चे हो गए, हर किसी की, ऐसा नहीं कि कोई कौन से भी जात का, ये जात पात का उसमें विषय भी नहीं है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म का हर कोई व्यक्ति, हर कोई, उनके आने वाली जो पीढ़ियाँ हो गई, अगर वो संकट में आए या फिर उनके ऊपर हम रहे या ना रहे, लेकिन आगे चलकर उनके ऊपर जो भी बाधा होगी, वशीकरण होगा, तांत्रिक क्रियाएं हो गया, दर्शन आगे चलकर सिर्फ वहाँ पे जाकर दर्शन मात्र से ही उनकी बाधाओं से उनको मुक्ति मिले, और आगे चलकर धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि अभी के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा वशीकरण, अभी आप भी देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वशीकरण के प्रयोग चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। कम से कम 50 लड़कियों के आगे ज़्यादा मैंने जो बुरे
तरह का जो वशीकरण होता है, जो अलग तंत्र मार्ग से किए जाते हैं। इसमें कुछ झगड़े की बात नहीं निकालूंगा मैं, या फिर कोई किसी को नीचा दिखाने की भी बात नहीं, लेकिन एक जो कम से कम 50 लड़कियों को बाहर निकाला है मैंने वहाँ पे, क्योंकि जब माँ भगवती का जो मंदिर बना है उसमें अष्टभैरवी विराजमान है, और वहाँ पे रणचंडी देवी का कवच है, उनके साथ और भी कवच वहाँ पे लगाए हुए हैं। जैसे कि कोई भी साधारण जो लड़कियाँ वगैरह रहती है, तो उन पे अगर वशीकरण या फिर कोई भी बात वगैरह रहेगी, तो वो उस मंदिर के साइड में भी किधर भी आ गई, उस रेंज में आ गई, उस बंधन में आ गई, तो वो शक्ति अपना असली रूप दिखाना चालू कर देती है। तो उसके माध्यम से हमने बहुत सारे लड़कियों को बचाया है। दुष्ट शक्तियों से बोलो या फिर उनके ऊपर तंत्र क्रिया करके उनसे कुछ अलग, उनका अलग उपयोग होने वाला होगा, तो माँ भगवती की कृपा से उनको भी बचाया हुआ है। और जो मंदिर बना है वो मंदिर जो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, भारत में बहुत हर राज्य में मेरे शिष्य है, और हर किसी को ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो घर पे रहकर साधना करे। बराबर। तो इसके वजह से वो मंदिर बनाया हुआ है। जैसे कि कोई भी साधक साधना करने की होगी तो स्मशान, मंदिर या वन में जाकर ही साधना करे, तो ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा फलदायी होती है, ये लोगों का कहना है। और वहाँ पे पहाड़ भी है, मंदिर भी है, और साक्षात जो तंत्र की जो 10 महाविद्याएं देवी है वही विराजमान है, उनके साथ अष्टभैरव भी है, जिनको नाथ बाबा की या दत्त प्रभु की या नाथ संप्रदाय की नाथों की पूजा करनी होगी या फिर वो सिद्धि प्राप्त करनी होगी, वो औदुंबर के वृक्ष के पास भी जाकर कर सकता है। जिनको अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करनी है वो भी वहाँ पे साधना कर सकता है। और साइट का जो माहौल है, जो पहाड़ है, देवी से लेकर भूतों की तक साधना वहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा वहाँ पे बंदोबस्त है। लेकिन जो भी साधना करते हैं वो लोग कल्याण के लिए, बच्चों को भी बताया, जो मेरे शिष्य है वहाँ पे आते हैं, साधना करते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं। तो वो जो साधना करने का जो बनाया हुआ है, वो वहाँ पे आकर आराम से साधना कर सके और लोगों का कल्याण कर सके, और आगे चलकर साधारण भी व्यक्ति होगा तो उनका उस मंदिर की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से भला हो, ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा बाबा, अभी जो आपने मंदिर बनाया है, अब बोले वहाँ पे बच्चे आके साधना कर रहे हैं, तो आप किस तरीके की साधना करवा रहे हैं या सिखा रहे हैं और लोग आके कर रहे हैं? देखो, अभी मैं भी एक साधक हूँ। मैं अभी कोई बाहर भी जाता हूँ तो मुझे कोई संत बोलने की कोशिश करता है, या फिर कुछ भी संत बोलते हैं बड़े, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं सीधा बोल देता हूँ, मेरे इतनी औकात नहीं है संत, साधु संत ये नहीं। मैं मानता हूँ मैं माँ भगवती का एक तुच्छ सेवक, हाँ उपासक, एक तुच्छ सेवक या उपासक मैं खुद को मानता हूँ। क्योंकि और मेरे गुरुजी की कृपा से, शंकरनाथ आगोरी महाराज जी की कृपा से, या फिर कामाख्या की जो मीना माई है, जो गुरु माई है, उनके आशीर्वाद से, और मेरे जो गुरु है उनके आशीर्वाद से जितनी मिली हुई जो सिद्धियाँ है, जैसे कि अगर मैं मेरे पास ही रखूँगा, मैं जाने के बाद तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो मैंने जो सीखी हुई है वो बच्चों तक पहुँचे योग्य है। जैसे कि मेरे पास भी कुछ है तो वो मुझे बताते रहते कि इससे दे, ये दे, वो तो बताते ही रहते, और उनके पास जाकर वो सुरक्षित रहे, आगे आने वाली पुष्टियों का, उन विद्याओं का उपयोग हो लोगों के कल्याण हेतु। यही बस इतना ही मेरी आशा होती है। तो उसमें अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ चलती है, उसके बारे में एक अलग ही टॉपिक, अलग ही विषय पे बात करेंगे इस विद्याओं के बारे में। यहाँ पे माँ भगवती, भैरव जी के अनेकों रूप, माँ भगवती के अनेकों रूप, यक्षिणियों के अनेकों रूप, जैसे कि औदुंबर के वृक्ष के पास भी एक विशिष्ट प्रकार के जिन होते, पाक जिन होते हैं, इसे मुस्लिम भाषा में जिन बोलते हैं, हमारे भाषा में वीर भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनसे वैसे भी साधना करवा के लेना बच्चों के पास से, और बहुत सारे माँ भगवती की साधना, और कुछ ऐसे भी साधना है, उसका जिक्र मैं वीडियो में नहीं कर सकता। बराबर। ऐसे साधना, लेकिन साधना आगे वाले को सिखाने कैसे है, जैसे कि उसको जो फलदायी होगा वही उसको देना है। आगे वाला जहर भी मांगेगा, वो मिठाई मुझे दे दो, तो उसे नहीं देना। जो उसके उपयोग के लिए वो, जिससे उसका भला होगा, उसी तरीके से आगे वाले को साधना सिखाते हैं। अच्छा महाराज, आप कितने समय से, कितने टाइम से तंत्र मार्ग में हो? कम से कम 20 साल हो गए।
20 साल से आप तंत्र आप क्यों आए थे तंत्र मार्ग में? आपको क्यों लगा कि तंत्र मार्ग में जाना चाहिए? मैं भी एक पहले साधारण ही व्यक्ति था, और पहले तो जब मैं छोटा यानी एक 8 साल तक, 10 साल तक या 12-13 साल तक, मुझे जो निगेटिविटी जो शक्ति होती है वो दिखती थी। बड़ा होने के बाद भी दिखते थे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखते थे। जब भी अमावस्या या पूर्णिमा या अगर हमारे यहाँ पे जो गांव होता तो वहाँ पे बाहर घूमना, ये वो बच्चों का तो वैसे ही चलता है, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे बार जो शक्तियाँ होती है, जैसे भूत हो गया, चुड़ैल हो गई, वैसे मैंने खुद ने देखा है। और जब देखता था तो कुछ तो होगा मेरे पास, या फिर माँ भगवती की कृपा, वो दिखता था। लेकिन उसके बाद मुझे तकलीफ चालू हो जाते थे, जैसे बीमार गिरना या फिर कुछ ना कुछ होना। तो उसके बाद एक नाथ जी मिले थे मुझे, तो उन नाथ जी ने, मुझे इस पर विश्वास नहीं था, जैसे सभी लोगों को या सभी नहीं, कुछ लोगों को ऐसा होता है ये पागल बनाने की चीज़, पागल बनाने के, हाँ, पागल बनाते ये लोग ऐसा। तभी तो वो जो गुरु जी थे, तो जैसे कि साधारण व्यक्ति जैसे किसी तांत्रिक को या किसी को उसका मजाक बनाने की कोशिश करता है, वैसे मैंने भी किया। तो उसने बोला कि तू एक काम करिए, ये कर, उसके बाद आके मुझे मिलना। तो उसने जो मुझे पूजा बोली थी वो भूत सिद्धि की पूजा थी। तो जब वो 41 दिन की बबूल के पेड़ पे होने वाली पूजा थी, और वहाँ पे जहाँ पे वो पूजा कर रहा था वहाँ पे ही हमारे जो वेताल जी, तो वह उनका मंदिर भी था, वहाँ से कम 200 फीट के डिस्टेंस पे। तो वहाँ पे वो पूजा चल रही थी। तब उस पूजा में जो होने वाले अनुभव थे, प्रत्यक्ष मैंने शक्ति को देखा है। और जब वो पूजा चलती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं ना, जैसे कि डगजमा होते कोई शक्ति आने से पहले, वैसे बहुत सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ। और जब समझ लीजिए कि वो एक आउटसाइड पे एक थोड़ा सा जंगली एरिया है, तो वहाँ पे कुत्ते कभी आते भी नहीं। मेरे साधना के टाइम पे 15-20 कुत्ते आकर वहाँ पे मंत्र जाप चालू होने के बाद रोना चालू कर देते थे। और बहुत ही यानी ये जो साधना उसने बोला था कि बीच में नहीं छोड़ना है, लेकिन मेरे उस साधना के दौरान बहुत सारे अनुभूति हुई, बहुत सारा मैंने देखा, तब मुझे उसमें रुचि आई। मेरे पहले से एक आदत थी, अगर मुझे कोई भी विषय अगर मुझे पसंद आया तो मैं उसको गहराई से जानने की कोशिश करता था। तो उसके बाद बहुत जैसे वो साधना हो गई, वो तो बीच में ही छूट गई, बीच में पूरी हो गई, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ था। उसने तो साधना बोले तो वचन कैसे लेना है वो नहीं बोला था। लेकिन वो सब होने के बाद भी फिर मैं एक अच्छे गुरु के, ये तो होगा, ये तो रियल है, तो उसके बाद मैं अच्छे गुरु के तलाश में 1-2 साल भटका हूँ। उसके बाद माँ भगवती की कृपा से कुछ एक पॉइंट बहुत सारे साधु से, संतों से मिला हूँ। उसके बाद एक पॉइंट करके जमा करके फिर माँ भगवती की कृपा से फिर अच्छे गुरु मिले, और उनसे ही फिर शुरू हो गई बात हमारी। तो आहिस्ता साधना क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, और आगे भी चालू है। जैसे कि जो पढ़ाई होती है, कितना भी सीखो आप खत्म हो जाओगे, लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं। उसी तरह से ये कितना भी करो आप खत्म हो जाओगे, लेकिन साधनाएं खत्म नहीं हो सकते। अभी आपने बोला कि आपका जो मठ है, मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको तुरंत कुछ ना कुछ अनुभूति होती है। जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारी बहनों को आपने वशीकरण से मुक्त किया है। तो अभी मार्केट में एक सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है, सबसे बड़ा टॉपिक तंत्र को लेके, वशीकरण का। तो क्या सही में बहुत सारे लोगों ने आज वशीकरण के नाम पे बहुत कुछ किया है, एडवर्टाइज किया है, कुछ किया है, ये होता है, वो होता है, वो होता है। तो क्या प्रॉपर वशीकरण होता है क्या? यदि होता है तो कैसे होता है? बराबर। और यदि समझ लो हमें वशीकरण से बचना है, यदि हम तंत्र मार्ग में नहीं है और वशीकरण से हमें बचना है, तो क्या करें? पहली बात तो आपका जो सवाल था, वशीकरण होता है क्या?
वशीकरण होता है। वशीकरण करने के हज़ारों प्रकार है हमारे हिंदू तंत्र में, हिंदू तांत्रिक ग्रंथों में, और तांत्रिक ग्रंथों के अलावा जो तंत्र जैसे हमारे जैसे साधक होते हैं, गुरु के माध्यम से जो आए हुए तंत्र क्रियाएँ होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे तांत्रिक विद्या है कि जिससे वशीकरण होता है। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो दिया है उसका हमारे लोग उपयोग करते नहीं है, पहली बात तो। लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको मानते भी नहीं। इसके वजह से कोई धर्म विरोधिक जो लोग होते हैं, जैसे कि हमारे बच्चियों को वशीकरण करने के लिए उनकी जो साधनाएं होती है, साधनाएं भी नहीं, तंत्र क्रिया होती है, उससे वो तंत्र चलाकर उनको वशीभूत करते हैं। अभी मैंने बहुत सारे लड़कियों को जो बाहर निकाला, तो ऐसे भी लड़कियां थी कि जो बचपन से लेकर बड़ी होने तक, युवा होने तक, उन्होंने कभी अपने माँ बाप को उल्टा भी नहीं बोला। माँ बाप ही मेरे परमेश्वर है, यही माना। जब वो बच्चियों के ऊपर वशीकरण जब हुआ, तब उस बच्ची ने पुलिस स्टेशन में लास्ट स्टेप में पुलिस स्टेशन में मुझे उसी लड़के के साथ रहना है, कुछ भी हो जाए, और अपने पिताजी और माँ के ऊपर ही केस डाल दिए थे। इधर तक हुआ है। और जब वशीकरण होता है, वशीकरण होने के बाद उसको एक ही व्यक्ति दिखेगा, सिर्फ जिसने वशीकरण किया है वो। उसके लिए घर वाले मरे, छोड़ जाए, उसे कुछ लेना देना नहीं होता। और ये प्रकार कैसे चलते हैं, ये वशीकरण के प्रकार जो चलते हैं, तो ये वशीकरण के प्रकार बहुत अलग अलग पद्धति से चलते हैं। जैसे कि उस क्षेत्र में भी जो पवित्र शक्तियों का उपयोग नहीं किया जाता। अच्छा। क्योंकि पवित्र शक्तियाँ गंदे कामों के लिए यूज़ होती ही नहीं होती। इस कार्य के लिए बुरी शक्तियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई किसी को वशीकरण भी करना होगा तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्मशान तंत्र में प्रयोग करते हैं। लेकिन उनके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो शैतानी जो इलम होते हैं या फिर शैतानी प्रेयर्स होते हैं, उनको बुलाकर उसे भेजा जाता है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाई जाती है जैसे वो शैतानी मंत्र या फिर बुरी शक्तियों के मंत्र के ऊपर कुछ जड़ी बूटी हो गई या फिर कुछ बातें, तो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकता। देने का रहेगा तो मैं पूरी भी दे सकता हूँ। लेकिन अगर वो वस्तु भी उस बच्चे को खिलाई जाए तो वो पूरी तरह से आगे वाले के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे कि एक शॉर्टकट बोलता हूँ, एक मंत्र बोलो तो इलम है एक, वो टॉयलेट में जाकर अगर टॉयलेट में जाकर लोबान वगैरह जलाकर उस शक्तियों का एक मंत्र होता है, वो अमावस्या के दिन रात के 12 बजे वो पूजा करनी होती है। और एक बार वो करने के बाद वो मंत्र पढ़ा जाता है, और पढ़ने के बाद वो लड़की होगी या फिर लड़का होगा, उस लड़की होगी तो लड़की के बारे में बात करते हैं, तो वो फ़ोटो सामने रखकर वो नग्न अवस्था में वहाँ पे सिर्फ वो मंत्र जाप किया जाता है। तो वहाँ पे हंसने की आवाज़ आती है, हंसने की आवाज़ आती है। और जब हंसने की आवाज़ आए तब बोलना पड़ता है कि मेरा ये काम है, तू ये मुझे कर दो, मेरा कर दो। मेरा होने के बाद, मेरा कार्य होने के बाद मैं आपको 1 किलो गोश्त या 2 किलो गोश्त जो कब्रिस्तान होगा वहाँ पे मैं आपको भेंट दे दूँगा, ऐसा बोला जाता है। तो जैसा वो बोल दिया, वापस वो हंसेगी या हंसेगा, 2 पद्धति की इलम चलते हैं। तो उसके बाद अपने आप आगे वाले व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएंगे। वो वशीभूत कैसे होती है, ये जो शक्ति होती है वो उसके ऊपर हावी होती है, वो अपने आप अपने दिल से नहीं आते। ये जो शक्ति होती है, आपने उसको शक्ति को लालच दिया है कि मैं तुझे गोश्त देने वाला हूँ, और वो जो फीमेल शक्ति आई या जो लड़का रहेगा उसकी मदद करने के लिए एक तो फीमेल या जेंट्स शक्ति आई है। अगर फीमेल शक्ति आई है उसके ऊपर हावी हो गई तो वो संबंध बनाई, वो शरीर उसका लड़की का, लेकिन आत्मा दूसरी शक्ति की रहेगी। अगर जेंट्स जो बुरी शक्ति है वो अगर वहाँ पे आ गई तो वो बच्चे के अंदर जाएगी, और बच्चे के अंदर जाकर
उसका जो कार्य इस बच्चे ने लड़के ने जो कार्य बोला वो तो करेगी, लेकिन उस लड़की का भी शोषण करती रहेगी। जैसे कि और इस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ये देखो, वशीकरण में हजारों प्रकार की विद्या है। जैसे जैसे कि कामक्ष तंत्र में भी है, माँ चंडी के मंत्रों पे भी किया जा सकता है, स्मशान तंत्र से भी किया जा सकता है, चौराज से भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो विधि होती है वो जटिल होती है। कोई साधारण विधि भी होती है। वीर्य के ऊपर भी किया जा सकता है वशीकरण। वो खाने पीने की चीज़ होती है, उसके ऊपर भी किया जाता है। आगे वाली बच्ची रहेगी, उसके कपड़ा या पैर के नीचे की मिट्टी, उस पर भी किया जाता है। उसको बाहर निकालने के लिए जैसी क्रिया होगी वैसा उसका उपाय करना पड़ता है। ये भी जरूरी है। अगर कोई जानकार होगा, उसके ऊपर एग्जैक्ट शक्ति कौन सी हावी है, किस चीज़ से उस शक्ति ने उसको पकड़ा है, या फिर कैसे यह क्रिया होकर वो सब समझता है, तभी उसका उस लड़की को उससे बाहर निकाल जा सकता है। मेरे यहाँ पे कुछ और दूसरी भी बात, अगर वशीकरण हो गया सबके विरोध में जाकर, अगर उसी लड़के के पीछे वो लड़की रही और उसने उपयोग करके छोड़ दिया समझ तो वो लड़की पागल हो जाती है। और ऐसे पागल हुई लड़कियों को कम से कम 10-12 लड़कियों को बाहर निकाले। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लड़की और औरतों को सहायता क्यों करता हूँ? मेरे जेब के 4 पैसे गए तो भी मुझे कुछ लेना देना नहीं रहता। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं एक साधक हूँ माँ भगवती का। मैं किसका साधक हूँ? माँ भगवती का। मैं माँ भगवती का बेटा हूँ। हर स्त्री में माँ भगवती का अंश है। बराबर है। यानी वो मेरे कौन हो गए? जैसे कि कोई भी लड़की होगी 5 साल से बूढ़ी होने, जितनी भी रहेगी, बूढ़ी भी हो, वो उसमें माँ भगवती का अंश है। तो वो मेरे माता समान है, मेरे माँ समान है, मेरे बहन समान है। तो उनका रक्षण करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि माँ भगवती ने वो कला दी है मुझे कि उनकी बचा सके। इतने अगर हिम्मत दी है, कला दी है, शक्ति दी है, तो वो तो प्रयास करूँगा मैं, और करते आए हो। अभी तक तो ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि उस लड़की को बचा नहीं सका या फिर उस बाधा से बाहर नहीं निकल सका। ऐसा अभी एक बार भी नहीं हुआ। तो इसी तरह से चलता है तंत्र, वशीकरण चलता है, और उसमें हजारों प्रकार होते हैं। इसमें अगर किसी 2 बच्चों के माँ पे, समझ लो कि अभी बहुत चालू है यहाँ पे, अभी के जो ज़माना चालू है, जो कलयुग का अभी का जो टाइम चालू है, अभी का टाइम, वहाँ पे 2 ही विषय पे ज़्यादा इंसान, अभी के ज़माने में, अभी के टाइम पे 2 ही चीज़ें इंसान को चाहिए। पहली बात तो पैसा, दूसरी बात तो औरत। उसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करता है, कितने भी नीचे जा सकता है। तो जब किसी के ऊपर ऐसे, अबे बहुत सारी वारदात भी हो चुके हैं ऐसे कि 2 बच्चों की, समझ लो कि किसी भी औरत को सबसे ज़्यादा सबसे प्रिय होता है अपने बच्चे। जब उस बच्चों पे भी तंत्र किया जाए, उस औरत पे तंत्र किया जाए, तो वो उसके बच्चों को भी देखेगी नहीं, छोड़ देगी और निकल जाएगी। इसमें भी एक मंत्रों का उल्लेख कर देता हूँ मैं। स्मशान तंत्र का प्रयोग है। ओम धूली धूलेश्वरी, धूली माता परमेश्वरी, धूली चवंती जय जयकार, इंद्रन चोप भरे, आमों की छाती पे जा, देती घर बार, मरे तो मसान लौटे, जीवे तो मेरे पास पाप पलटे, वाचा बांध, सूती हुई जगह लाओ, माँ धूलेश्वरी, तेरी शक्ति मेरी